अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज के एजेंडे में है जी घर को थोड़ा बहुत साफ करना है और कटिंग करवानी है। स्पेशली बहुत दिन हो गए हैं कटिंग नहीं करवाई और बाल बहुत पड़ गए हैं और कर्ली होना शुरू हुए थे जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन होती है। तो आज हम करवाएंगे कटिंग और इसके अलावा हम जाएंगे जिम और प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग मौसम आज बेहतर है, टेम्परेचर शुक्र है अल्लाह ताला का प्लस में चला गया, लेकिन धूप अभी तक इतनी कोई खास निकलना शुरू नहीं हुई। अगले 2 हफ्ते बारिश के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारे घर के पौधों को पानी भी देने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, अपना बेड बनाते हैं। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के आपने सबसे पहले अपना बेड बनाना है और आपने कोशिश करनी है कि अपने इर्द गिर्द केओस बिल्कुल ना हो, हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे घर में चीज़ें थोड़ी सी भी अनऑर्गेनाइज हों तो मुझे तो हर वक्त ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हल्की हल्की उलझन होती रहती है और ऐसे लगता है कि कुछ काम है करने वाला। तो आपने अपने इर्द गिर्द को साफ रखना है और ऑर्गेनाइज रखना है। अब ये देखिए मैंने बेड बना लिया, कितनी देर लगी है इसको, 30 सेकेंड्स। आज से मैंने डिसाइड किया है कि बिल्कुल आप लोगों को रॉ फुटेज दिखानी है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होगी और कोई भी अनरियल चीज़ नहीं होगी। तो चले अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त मेरा लिविंग एरिया और किचन कैसा लग रहा है। ये लें जी, ये है हमारा लिविंग रूम, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है और ये है किचन। किचन की क्या सिचुएशन है, नॉट टू बैड। ये अभी 2 मिनट में साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अब मैं बनाने लगा हूँ जी नाश्ता, 3 अंडों का ऑमलेट और 2 ब्रेड के स्लाइसेस। नाश्ता करके हम लेंगे शावर और फिर कटिंग करवाने जाएंगे। तो शावर लेने से पहले मैं लगाने लगा हूँ जी ऑयल, और ये मैं हमेशा करता हूँ। हमेशा शावर लेने से 1-2 घंटे पहले ऑयल लगा लेता हूँ या रात को लगा के सो जाता हूँ। और आई थिंक इसी की वजह से मेरे बाल बहुत हेल्दी और घने, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, थैंक यू अल्लाह ताला। अभी मैं लगाऊंगा जी सरसों का तेल और इसके अंदर मैंने डाले हुए थे मेथी के बीज। और इस ऑयल में से बिल्कुल अचार की खुशबू आती है क्योंकि अचार में भी मेथी के दाने डालते हैं। तो मेथी के बीज आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चलें जी, ये ऑयल लगाते हैं। ये है जी मेरे घर का छोटा सा जिम। अभी मैं बना रहा हूँ जी चीज़ ऑमलेट। ये मैंने एक छोटा सा प्याज काट लिए, एक ही मैं थाई रेड चिली डालने लगा हूँ। ये बहुत मज़े की है और बहुत स्पाइसी है। थोड़ी सी चीज़ बची हुई थी, ये मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए तो इसको यूज़ कर लिया जाए। और टमाटर ख़त्म हुए हुए हैं लेकिन ये बहुत मज़े की एक टोमेटो सॉस पड़ी है मेरे पास, ये डाल लूँगा। 3 अंडे डाल लूँगा और मेन चीज़ इसमें जाते हैं मटर। जो मटरों का मज़ा आता है ना ऑमलेट के अंदर, आप ट्राई करके देखें, आपको भी मज़ा आ जाएगा। वैसे भी मटर मुझे बहुत पसंद है। ये लें जी, नाश्ता हो गया है रेडी, 3 अंडों का ऑमलेट। और ब्रेड के स्लाइसेस मैंने 3 कर लिए हैं क्योंकि अंडा कुछ ज़्यादा ही मज़े का बन गया और स्लाइसेस इतने बड़े नहीं हैं। और आजकल मैं हैवी वेट से एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो भूख भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो एक ब्रेड का स्लाइस मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है। और साथ साथ मैंने किचन भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया है। और पानी मैंने सुबह उठ के पी लिया था तकरीबन 15-20 मिनट पहले, और 5 मिनट पहले भी मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी पिया है। तो आप कोशिश करें कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें, जितना भी आपने पीना है। खाने के दौरान आपने पानी नहीं पीना और खाना खाने के आधा घंटे बाद तक आपने पानी नहीं पीना। इससे होता ही है कि आपको आपके फूड से मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल जाती है। अगर आप खाना खाने के दौरान या फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद पानी पिएंगे तो फिर आपके फूड से ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेंगी। फाइनली आज आपके भाई ने 2-3 महीने बाद कटिंग करवा ली है बाहर से।
समंता थी जिसने कटिंग की है और बहुत ही अच्छी कटिंग की है। चेक करें कैसी है, सिंपल। जब मैं कटिंग करवाता हूँ ना तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे इस बात की होती है कि बाल छोटे हो जाते हैं और स्कैल्प तक ऑयल लगाना ज़्यादा इजी होता है। तो जिससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जब मैं ज़्यादा ज़्यादा ऑयल लगाऊंगा और मेरे बाल ऑयल बालों की रूट्स तक जाएगा और बाल ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो चले जी, कटिंग करवा ली है और नाश्ता करके मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बाकी चीज़ें भी काफ़ी हद तक समेट ली हैं, अंदर का वॉशरूम भी आपने काफ़ी हद तक साफ़ कर लिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर में जिम चला जाऊँ, दलिया घर आके खाऊंगा। अभी चलता हूँ जिम, और आज हमने करनी है जी शोल्डर्स की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करके घर आते हैं और फिर दलिया खाएंगे। ये मैं लेके जा रहा हूँ जी जिम अपने साथ पानी। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून क्रेटीन, अराउंड 5 ग्राम्स। और जब आप क्रेटीन ले रहे हो तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि दिन में मिनिमम 8 गिलास पानी लाजमी पीना है। जब मैंने नया नया जिम जाना शुरू किया था तो उधर मैं देखता जो सीनियर बॉडी बिल्डर्स थे वो बहुत कम पानी पीते थे और शो ऑफ करते थे कि जी बगैर पानी के वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक चीज़ बिल्कुल गलत है। पानी आपने जिम के दौरान ज़्यादा पीना होता है। ओके जी, तकरीबन 45 मिनट्स एक्सरसाइज करके अब मैं घर आ गया हूँ और अब देखते हैं जी फिजिक कैसी लग रही है। अब हम आराम से बैठ के दलिया खाएंगे। अखरोट डाले हैं मैंने इसमें। ये है जी हमारा लंच। ये मैंने बनाया है प्याज वाला रायता और इसके अंदर है नमक, कायन पेपर, प्याज और धनिया। ये है जी चावल, आलू मटर चिकन, एक शामी कबाब है और ये अंडा था जिसके अंदर शामी कबाब को तला, बाकी अंडा मैंने फ्राई कर लिया। और ये चावलों के अंदर मैंने ब्रसल स्प्राउट्स भी डाले हैं। ये ब्रसल स्प्राउट्स खा के जो भूख लगती है ना, खाने के साथ अगर आप ब्रसल स्प्राउट्स खाएं तो ऐसे लगता है खाना खाया ही नहीं है, इतना ज़बरदस्त खाना डाइजेस्ट होता है। खाना खाए हुए तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ चाय पी लूँ और साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स खा लिए जाएँ। तो चाय बनाते हैं, एक बहुत ही हेल्दी किस्म की चाय। केटल के अंदर पानी है, इसके अंदर है जी सौंफ, इलायची, दालचीनी, कलवंजी और लौंग। तो इस पानी का हम कहवा बनाएंगे। कहवा रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टी बैग और ये कहवा, इसको थोड़ी देर के लिए कर देंगे कवर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जी स्नैक्स। स्नैक्स में मैं क्या खाने लगा हूँ। ये है जी ड्राई ब्लूबेरीज, थोड़ी सी लिए, 8-10 ये ले लिए। रेजन्स 10-15 ये लिए। सनफ्लावर सीड्स 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स, काजू 8-10 काजू। तो ये है जी हमारा स्नैक। एक और चीज़ ये मैंने बना के रखा हुआ है, सौंफ का पाउडर और दालचीनी का पाउडर। ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर आप ये खाएं तो होपफुली आपको पेन किलर्स नहीं खानी पड़ेंगी। चीज़ें वापस रखें, साथ साथ गंद नहीं डालना आपने। ये जो सौंफ और दालचीनी का पाउडर है 1 टीस्पून चाय के साथ डेली, 1 टीस्पून आपने खाना है। ये लें जी, ये है हमारा स्नैक्स। प्रोसेस फूड से 1000 टाइम्स बेटर। केक, पेस्ट्रियाँ, बिस्किट, निम्को, चिप्स, मफिन्स, कपकेक्स, ब्राउनीज,
इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें और ये चीज़ें खाएं। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा होकर ना कोशिश कर रहा हूँ कि सनराइज़ की एक टाइम लैप्स वीडियो बना लूँ। सुबह इतना प्यारा सूरज निकलता है उधर से, लेकिन सूरज साहब पिछले 2 हफ्ते हो गए निकल ही नहीं रहे, बादलों में छुपा होता है सूरज। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि सन सेट की वीडियो बना लूँ, लेकिन आज भी आसमान को इतना साफ़ नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि सन सेट भी नज़र आएगा, लेकिन ट्राई करूँगा। मैं वापस आ गया हूँ, मैं सनसेट की वीडियो बनाने गया था और माशाल्लाह से सूरज नज़र ही नहीं आ रहा, बादलों में छुपा हुआ है और तेज़ हवा बहुत चल रही थी और बहुत ठंडी हवा थी, तो मेरी भी हवा निकल गई। फिर मैंने सोचा वापस ही चलते हैं, जिस दिन प्रॉपर सन नज़र आ रहा होगा फिर ही बन सकेगा। और अगले 2 हफ्ते यहाँ पे बारिश है टोरंटो में, तो सनसेट और सनराइज़ बहुत ही मुश्किल है कि मैं कैप्चर कर सकूँगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आसमान बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। सनसेट के टाइम पे ना आसमान पिंकिश हो जाता है। ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पिंक पिंक लाइन एक नज़र आ रही है आसमान में। ये है मिसिसागा का डाउनटाउन है, जिधर ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। मिसिसागा में पाकिस्तानी और इंडियंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये है जी लेक ओंटारियो, शिप आया हुआ है आज हेयर। क्या बकवास जूम है यार इस आईफोन का। ये है लेक, ये चेक करें, ये कितना प्यारा लग रहा है आसमान। चलें अब आपको मैं दिखाता हूँ टोरंटो डाउनटाउन। ये जो गाड़ी है ना, गाड़ियाँ नज़र आ रही है, सिनेमा है। वीकेंड पे लोग मूवी देखने आए हुए हैं, मूवीज़ देखने आए हैं। ये है जी टोरंटो का डाउनटाउन। ये जो लाइट्स ब्लिंक कर रही है ना टावर के ऊपर, ये सीएन टावर है, कनाडा का हाईएस्ट स्ट्रक्चर। इट्स डिनर टाइम नाउ। डिनर में मैं खाने लगा हूँ जी 1 बाउल ऑफ दलिया, स्टीम कट ओट्स, और साथ हम खाएंगे 3 बॉइल्ड एग्स। जो दलिया है ना, ये एक सुपर फूड है, सुपर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स का वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स है। इसमें आपको मिलेगा सैचुरेटेड फैट ना होने के बराबर, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, तो सैचुरेटेड फैट इसमें नहीं है। उसके अलावा कार्ब्स 40 ग्राम्स, अगर आप दलिया खाते हैं तो 27 ग्राम्स आपको कार्ब्स मिलेंगी उसमें। प्रोटीन मिलेगी 5 ग्राम्स, कोलेस्ट्रोल 0, सोडियम भी बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर है 2 मिलीग्राम, पोटेशियम है इसमें, कैल्शियम है, आयरन है, और इसके अलावा इसमें फाइबर भी है, और इसको बनाना बहुत ही ईजी है, और ये आपकी बॉडी में फ़ौरन जाके क्विकली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसको डाइजेस्ट होने में 1-2 घंटे लगते हैं, और जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी और आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगी। तो रोटियां और चावल खाना छोड़ें, दलिया खाना स्टार्ट करें, दलिया। और जब आप जिम से खा रहे हैं ना, तो विद इन 1 आवर आपने खाना खा लेना है। ड्यूरिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो आपके मसल्स स्ट्रेस से गुजरते हैं, उनको रिपेयर होने के लिए विद इन 1 आवर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कार्ब्स की और प्रोटीन की। तो आप कोशिश करें जैसे ही जिम से घर आएँ, विद इन 1 आवर खाना खा लें जिसमें एक्स्ट्रा कार्ब्स और एक्स्ट्रा प्रोटीन होनी चाहिए, ताकि आपके मसल्स रिपेयर हो सकें। अंडे हम बनाएंगे जी, एग बॉयलिंग मशीन लिया है हमने, बहुत ही काम की मशीन। इसके साथ ये एक पानी का छोटा सा स्कूप है, ये आपके लिए 1/4 कप पानी इसमें डालते हैं और अंडे बॉयल हो जाते हैं। ये मैंने पतीली में डाल दिया है दलिया, और मैंने हीट ऑन किया है मीडियम। अब इसमें जाएगा दूध इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब ये पक जाएगा ना और ठंडा हो जाएगा तो ये काफ़ी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जो मुझे पसंद नहीं है। तो थोड़ा ज़्यादा दूध डालें तो इतना सॉलिड नहीं होगा, लेकिन मोस्टली सॉलिड ही बनता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जब खाने से पहले इसको गर्म करना होता है ना, तो थोड़ा सा दूध डाल लेता हूँ बस। अब आपने इसको हल्का हल्का इसमें चमचा चलाना है, और 10-15 मिनट में ये रेडी भी हो जाएगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। मशीन की बीप ऑन हो गई है 10:03 में, तो 12 मिनट में ये एग्स रेडी हो गए। सबसे अच्छी बात इस मशीन की है कि पानी बहुत कम यूज़ करती है और एनर्जी बहुत कम यूज़ करती है। ये लें जी, जब तक अंडे हमारे बॉयल हुए हैं, साथ साथ दलिया भी बॉयल हो गए, इसको भी सिर्फ 12-13 मिनट ही लगे हैं। ये लें जी, डिनर रेडी है। अंडों के ऊपर मैंने डाला है जी नमक, काली मिर्चें और कायन पेपर, और ये है 1/2 बाउल दलिया। दुनिया का सबसे यमी और सबसे हेल्दी दलिया मैं आपको बना के दिखाने लगा हूँ। इसमें मैं डालूंगा 1/2 टेबल स्पून चिया सीड्स। उसके अलावा ये है जी मेरे पास मिक्स्ड नट बटर,
ये बहुत मज़े का बटर है और हेल्दी भी है। ये डाल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, हाफ टेबल स्पून ये डाल लिए। मीठा करने के लिए इसमें मैं डालूंगा शहद। नॉर्मली मैं खजूरें डालता हूँ, लेकिन अभी मेरा खजूरें काटने का दिल नहीं कर रहा था, तो ये डाल दिया दी मैंने, हाफ टी स्पून शहद डाल दिया इसमें। और मेन चीज़ आने लगी है, ये है जी मेरे पास ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी का तेल। कलवंजी के बारे में तो आपको पता ही है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलवंजी हर बीमारी का इलाज है मौत के अलावा। तो ये मेरे पास है जी कलवंजी कंसनट्रेटेड फॉर्म में। इसमें मैं 1-2 कतरे डालूंगा। कलवंजी डाल लें अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो। ये ले जी, मैंने 3 कतरे ऑयल के डाले हैं। तो ये है जी दुनिया का सबसे हेल्दी और टेस्टी डिनर। और पेट भर के मैं कभी भी खाना नहीं खाता। ये देख लें, बाउल आधा है। और जिम में मैंने हैवी वर्कआउट किया है। नहीं, आज वैसे इतना हैवी नहीं किया, लेकिन ठीक था, अराउंड 45 मिनट्स वर्कआउट किया मैं। उसके बाद ये मेरा डिनर है। अच्छा जी, दिन के टाइम में बात कर रहा था कि एक्सरसाइज करने के दौरान आपने पानी पीना है, और ये पानी आपके मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर मैंने रिसर्च कंप्लीट कर ली है, वो मैं आपको साइंटिफिक बातें बताता हूँ। आवर मसल्स आर रफली 75 to 76% वाटर। हाइड्रेशन इज क्रिटिकल फॉर मसल ग्रोथ, रिकवरी एंड कॉन्ट्रैक्शन। और जो पानी होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे मसल तक पहुंचाता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और अगर हमारी बॉडी में 2% भी डिहाइड्रेशन हो जाए ना, तो इसका रिजल्ट क्या होता है जी, इट कैन कॉज मसल क्रैम्प्स, रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड इम्पेयर एंड्योरेंस। यानी कि आपके स्टेमिना पे फर्क पड़ेगा अगर आप एक्सरसाइज के दौरान पानी नहीं पिएंगे, और आपसे वर्कआउट ज़्यादा अच्छा नहीं किया जाएगा। पानी की कमी की वजह से, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ लोअर जाएगी आपकी। और पानी आपको मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी चाहिए। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच मसल्स रिपेयर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर एक्सरसाइज। और पानी आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लैक्टिक एसिड को रिमूव करता है, विच रिड्यूसेस फटीग एंड प्रिवेंटिंग क्रैम्पिंग। और वेरी इंपॉर्टेंटली, पानी आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंजरी के रिस्क को कम करता है। और जो जनरली रेकमेंडेड पानी की क्वांटिटी ज़रूरी है हमारे लिए, वो डेली के 10 से 12 ग्लास है। तो बेस्ड ऑन दिस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपने कोशिश करनी है कि पानी डेली का 10 से 12 ग्लास पिए, स्पेशली ड्यूरिंग वर्कआउट। अच्छा जी, अब आज के दिन की हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात डिस्कस करेंगे। सूरह निसा आयत नंबर 161। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन जो इनमें यानी यहूदियों में पक्के आलिम हैं और ईमानदार, वो तो ईमान लाए हैं इस किताब पर जो तुझ पर उतरी, यानी कुरान पाक, और उस किताब पर जो तुझसे पहले उतरी। और वो पक्के आलिम हैं, दुरुस्ती से अदा करते हैं नमाज को और ज़कात देने वाले, और अल्लाह ताला पर और पिछले दिन पर ईमान लाने वाले। यही लोग हैं जिनको हम बड़ा सवाब देने वाले हैं। तो आप भी कोशिश करें कि दुरुस्ती से नमाज अदा करना शुरू करें। दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, और नमाज पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए हमें? 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए हार्डली 45 मिनट्स लगते हैं। और जितना नमाज में और सजदे में अल्लाह ताला हमारे करीब होते हैं और हमारी दुआएं सुनते हैं, उसका हमें ही फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, नमाजें पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, सजदे में जाएं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें और हार्ड वर्क करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा देंगे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।